नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। भाजपा आज भले ही केंद्र में सत्ता में बनी हो, लेकिन सत्ता को खोने का डर इस कदर सता रहा है कि विपक्ष को पूरी तरह से कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। विपक्षी नेताओं को भाजपा के खिलाफ बोलने या सच दिखाने का जांच एजेंसियों से धमकी दिलवाई जा रही है। ईडी द्वारा समन भेज करके विपक्ष को खामोश कराया जा रहा है। इसी क्रम में ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजा है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में जम के चर्चा हो रही है। दरअसल इस बिहार और गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में अब कांग्रेस ने अपने पूरे पत्ते जो हैं वो खोल दिए हैं और जम के चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है। विपक्ष द्वारा भाजपा पे लगातार आईना दिखाया जा रहा है। नेता विपक्ष की बढ़ती लोकप्रियता न सिर्फ मोदी शाह बल्कि पूरी भाजपा की आंखों में खटक रही है। इसकी वजह से भाजपा की कथित चाटुकारिता कर रही जांच एजेंसियां अब फिर से एक्टिव हो गई हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ईडी रूपी जिन अभी ही क्यों बाहर आया है और राहुल सोनिया को समन क्यों किया गया है। हम बताते हैं, दरअसल भाजपा के गठ को भेदने में जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा और पीएम मोदी पे जम के हमला बोला था। उसका भाजपा को इतना बुरा लग गया कि सीधा समन ही भिजवा दिया। वहीं अब इसको लेके शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के अखबार सामना ने इसको लेके कई सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के अखबार सामना ने हेराल्ड के खिलाफ ईडी की जब्ती की कार्रवाई को सियासी बदला करार दिया है। दरअसल ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से पहले यंग इंडिया और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ जांच की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी। जांच के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया था। इसके बाद से इस मामले में ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेके सामना में सवाल उठाए गए हैं। भाजपा से सवाल किया गया है कि अगर वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी ने नोटिस जारी किया, तो फिर देश के दुश्मन दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची की संपत्ति को ईडी ने कैसे जांच के दायरे से मुक्त कर दिया। सामना में ना सिर्फ सवाल उठाए गए हैं बल्कि ऐसे दावे भी किए गए हैं जिसको सुन के भाजपा चौंक जाएगी। वैसे सामना में दावा किया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो देश के आजाद कराने और नए भारत के निर्माण में तो अहम योगदान भी था, लेकिन इकबाल मिर्ची जैसे लोगों का देश के निर्माण में क्या योगदान है? अगर ऐसा है तो मोदी सरकार ने उनकी संपत्तियों को क्लीन चिट दे के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे 4 चांद लगा दिए क्या? साथ ही इस अखबार में बड़ा खुलासा करते हुए लिखा गया है कि जब प्रफुल्ल पटेल शरद पवार की पार्टी में थे तो ईडी ने इकबाल मिर्ची के साथ व्यापार कर संपत्ति अर्जित करने की वजह से कार्रवाई की थी। प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति दाऊद से जुड़ी होने की वजह से जब्त कर ली गई। ईडी की जांच के दायरे में आने के बाद प्रफुल्ल पटेल मोदी शाह के शरण में चले गए। इसके लिए उन्होंने शरद पवार को धोखा देकर मोदी शाह को खुश किया। इसका सीधा असर ये हुआ कि दाऊद मिर्ची की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति साफ करके मुक्त कर दी गई, यानी मिर्ची लेन देन की ही क्लीन चिट दे दी गई, जबकि मिर्ची की ये संपत्तियां सैकड़ों करोड़ की थीं। ऐसे में सामना के मुताबिक नेशनल हेराल्ड के खिलाफ जो है कार्रवाई कांग्रेस, गांधी और बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के लिए एक चेतावनी है। ये चेतावनी है चुप रहो, मतलब साफ है कि भाजपा ने कांग्रेस को शांत करवाने के लिए ये कदम उठाया है। वैसे अभी हाल ही में गुजरात में कांग्रेस की तैयारी देखकर भाजपा के होश उड़ गए। उस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पे जोरदार हमला बोला था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संगठन में काफी बैठकें हुई हैं, हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाए, शक्ति बनाए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। आप सभी को लड़ना है, ये आसान नहीं है। उनके पास धन है, देश के सारे इंस्टीट्यूशन हैं। हालांकि गुजरात को लेकर राहुल गांधी ने पहले भी बड़े दावे किए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले साल जुलाई में लोकसभा में कहा था कि आप लिख कर ले लो, आपको विपक्षी इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। मौका था लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के विश्वास प्रस्ताव पे बहस का। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये राहुल गांधी का संसद में पहला भाषण था। उन्होंने यही बात संसद सत्र के बाद अपने गुजरात दौरे में भी दोहराई थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात का 2 बार दौरा किया। वहीं आपको बता दें कि राहुल ने बीजेपी को हराने का दावा तब किया था जब कांग्रेस सांसद ने 3 अंकों में सीटें जीतने से केवल उनकी 1 सीट दूर रह गई थी। इससे कांग्रेस और उनके नेताओं के हौसले बुलंद थे। लेकिन इसके बाद हुए महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में कुछ नहीं आया है और उसे हर जगह हार ही मिली। उसे कुछ सफलता झारखंड और जम्मू कश्मीर में मिली, लेकिन वहां वो जूनियर पार्टनर ही थे। राहुल गांधी ने 7 मार्च को गुजरात का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की लीडरशिप में 2 तरह के लोग हैं।
उनमें बंटवारा है। एक हैं जो जनता के साथ खड़े हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है, दूसरे वो जो जनता से कटे हुए हैं, दूर बैठे हैं, और उनमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। अगर हमें 10, 15, 20, 30 या फिर 40 लोगों को हटाना पड़ता है तो हम एक उदाहरण स्थापित करके ऐसा कर देंगे। इसके बाद अब राहुल गांधी फिर से एक्टिव हुए हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाने के लिए नेशनल हेराल्ड जैसे पुराने मामले को एक बार फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले की बात की जाए तो ईडी ने बीते शनिवार को जो है 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों पे कब्जे को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसको उन्होंने कांग्रेस नियंत्रण एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में कुर्क किया था। ऐसे में इस मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। वहीं ईडी की नोटिस में दिल्ली और लखनऊ परिसर खाली करने की मांग की गई है। साथ ही सामने आई खबरों के अनुसार मुंबई की इमारत के लिए कंपनी के पास ईडी को किराया हस्तांतरित करने का विकल्प है। आपको बता दें कि कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 8 और नियम 5(1) के तहत की गई है, जिसमें ईडी द्वारा कुर्क की गई न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की गई संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इन अचल संपत्तियों को ईडी ने नवंबर 2023 में जो है वो कुर्क किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल जो है 18 करोड़ रुपए के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपए के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापनों के रूप में अपराध की गई आगे की आय जो है अर्जित करने के लिए किया गया। साथ ही जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि मामला मूल रूप से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी दोनों पर आपराधिक गबन का आरोप लगाया गया था। ये मामला तब दर्ज किया गया जब यंग इंडिया ने 2010 में एजेएल की 5000 करोड़ रुपए की अधिक की संपत्ति खरीद ली। हालांकि अभी मौजूदा समय की बात की जाए तो खुद सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि ईडी द्वारा ये कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शांत करवाने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका कुछ असर दिखाई पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ ईडी जैसी जांच एजेंसियां समन भेज रही हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी गुजरात और बिहार को अपना बनाने में जुट गए हैं। तभी तो गुजरात अधिवेशन के बाद अब बिहार में बड़ी जीत की तैयारी की जा रही है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में फ्रंट फुट पे खेलेगी। महागठबंधन की पटना में होने वाली बैठक के पहले मंगलवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। राहुल के साथ घंटे भर की बैठक के बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम फेस के लिए मीडिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चुनाव के पहले होगा या बाद में होगा बता दिया जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी दोनों राज्यों में पूरे दमखम के साथ जुटी है और भाजपा के इशारों पे चलने वाली एजेंसियों से डरने वाली नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।